चलिए डियर, आज हम आए हैं एक और बेहतरीन टॉपिक लेकर, जो कि बेहतरीन कंसेप्ट हम लेके आए हैं। कंसेप्ट हमारा क्या है? अंडर रूट बेस्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन का कंसेप्ट का नाम है अंडर रूट बेस्ड क्वेश्चन। बहुत ही मजा आने वाला है आप लोग को इस कंसेप्ट को सीखकर। अंडर रूट बेस्ड क्वेश्चन अंडर रूट पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसका बेस्ट कंसेप्ट। चलिए अब देखते हैं कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन का जो कंसेप्ट होता है वो किस तरीके से आता है। मैं आपके सामने क्वेश्चन दे रहा हूं डियर। क्वेश्चन है आपके सामने, अंडर रूट में 30 प्लस में अंडर रूट में 30 प्लस में अंडर रूट में 30 प्लस में। इस तरीके से ये जो कंसेप्ट है वो आगे तक इस तरीके से पैटर्न जा रहा है। अंडर रूट 30 इस तरीके से क्वेश्चन जो है आगे की ओर आपका चलते चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो इसी कंसेप्ट का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने अंडर रूट 72 प्लस में अंडर रूट 72 प्लस में अंडर रूट 72 प्लस में। इस तरीके से ये कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है। इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, हमें ये बात जानना है। आइए तो अब हम देखते हैं कि ये जो कंसेप्ट है आपका कहाँ तक जा रहा है। इन्फिनाइट तक जा रहा है। ये इन्फिनाइट तक जा रहा है। और हम क्वेश्चन बोलते हैं, बताते हैं। क्वेश्चन हम लिखते हैं। क्वेश्चन आपका कंसेप्ट है जैसे यहाँ पर 30 माइनस में अंडर रूट 30, उसके बाद माइनस में अंडर रूट 30 माइनस में डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से कहाँ तक जा रहा है हमारा? ये अंडर रूट के फॉर्म में जो आपका जा रहा है वो इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो माइनस वाला का कंडीशन में क्या होगा? बात करते हैं हम आगे की। बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंडर रूट 72 माइनस में अंडर रूट 72 माइनस में अंडर रूट 72। इस तरीके से माइनस में अंडर रूट 72। इस तरीके से ये डॉट 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 आपका कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग, इसका कोई ऐसा स्मार्ट तरीका जो इतने भयंकर क्वेश्चन को हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को आसानी से करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे ये नंबर हमारा क्या लिखा है? 30 लिखा है। 30 का ऐसा दो फैक्टर करना है। 30 का ऐसा दो फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस क्या आना चाहिए? डिफरेंस ऑलवेज 1 आना चाहिए। डिफरेंस क्या आना चाहिए? डिफरेंस ऑलवेज 1 आना चाहिए। तो अगर मैं लिख दूं 30 का फैक्टर करके तो 5 इंटू 6 होगा। 5 इंटू 6। और देखेंगे 5 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? 5 और 6 का डिफरेंस कितना होता है? डिफरेंस 1 होता है। डिफरेंस क्या है? 1 है। 30 का दो ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस क्या आ जाए? 1 आ जाए। अगर डिफरेंस 1 आ गया और यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, सब जगह प्लस है, तो हमारा आंसर जो होगा वो फैक्टर जो किए हैं उसमें 5 और 6 में बड़ा कौन है? बड़ा 6 है। तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर हमारा 6 हो जाएगा। आंसर हमारा 6 हो जाएगा। प्लस के कंडीशन में आंसर क्या होगा? 6 होगा। माइनस के कंडीशन में आंसर क्या होगा? तो आपका कौन होगा? छोटा वाला। तो जब भी बाबू प्लस का कंडीशन आ जाए, प्लस का कंडीशन आए तो कौन हो जाएगा? ग्रेटर वाला। ग्रेटर ग्रेटर जो है वो आपका नंबर, ग्रेटर नंबर आपका आंसर हो जाएगा प्लस के कंडीशन में। लेकिन माइनस की कंडीशन में आ जाए तो स्मॉलर वाला नंबर, स्मॉलर नंबर हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो बात करते हैं अब इसकी। यहाँ पर क्या है? 72 है। सब जगह क्या है? 72 है। कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनाइट तक जा रहा है। क्या करेंगे? 72 का दो ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस क्या आ जाए? 1 आ जाए। 72 का दो ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस क्या आ जाए? डिफरेंस 1 आ जाए। अब हम देखते हैं 8 इंटू 9। 8 9 जा क्या होता है? 72 होता है।
डिफरेंस चेक करेंगे, डिफरेंस क्या हमारा 1 का हो रहा है, हाँ डिफरेंस हमारा 1 का हो रहा है। साइन देखेंगे, यहाँ प्लस, सब जगह प्लस, सब जगह प्लस, कंटिन्यू प्लस। जब प्लस प्लस की बात हो जाए तो इस कंडीशन में जो आंसर होता है वो ऑलवेज ग्रेटर वाला होता है, और 8 और 9 में ग्रेटर कौन है, आपका 9 है, तो आंसर क्या होगा, आंसर 9 होगा। आंसर क्या होगा, आंसर 9 होगा। तो बोलेंगे मजा आ रहा है कि नहीं। चलिए बात करते हैं आगे की, बात करते हैं आगे की। अगर इसका 30 है, 30 यहाँ पर भी 30, यहाँ पर भी 30, लेकिन कंटिन्यू देखते हैं तो माइनस 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 की साइन है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। क्या करेंगे, 30 का 2 ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। 5 इंटू 6, इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है आपका, डिफरेंस 1 आ रहा है। लेकिन माइनस माइनस माइनस, जब माइनस वाला हो जाए तो स्मॉलर नंबर आंसर होता है। 5 और 6 में स्मॉलर कौन है, 5 है। हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हमारा 5 हो जाएगा। दिस इज आवर राइट आंसर। यह है आपका मात्र सेकेंडों में क्वेश्चन को खत्म कर देने का ट्रिक्स। अब बात करते हैं, यहाँ पर क्या है, 72 है, 72 है, 72 है, कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। दो ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, जिसका डिफरेंस 1 होना चाहिए, जिसका डिफरेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंस 1 होना चाहिए। लेकिन साइन किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है, बीच में साइन किसकी आ रही है, माइनस की आ रही है, तो आंसर कौन होगा, छोटा वाला, छोटा वाला। 8 और 9 में छोटा कौन, 8, 8 और 9 में छोटा कौन, 8, आंसर कौन हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। तो इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाना चाह रहा था। चलिए अब बात करते हैं आगे की, अब बात करते हैं हम आगे की। बात करते हैं इससे आगे की, इससे आगे देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, इसी क्वेश्चन को लेकर आते हैं। क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, क्वेश्चन रहा आपके सामने ये। अगर बड़ा बड़ा भी नंबर दे दे, बड़ा बड़ा भी नंबर दे दिया, 156, 156 प्लस में अंडर रूट 156 प्लस में अंडर रूट 156, इस तरीके से दे दे, कहाँ तक चल जाए, इन्फिनाइट तक चले जाए, कहाँ तक चल जाए, इन्फिनाइट तक चल जाए। तो इस कंडीशन में आंसर क्या होगा, इस कंडीशन में आंसर क्या होगा। आगे की बात करें, आगे की बात करें, 156 माइनस में अंडर रूट 156 माइनस अंडर रूट 156 माइनस, इस तरीके से कहाँ तक चले जाए, इन्फिनाइट तक चला जाए, इस तरीके से कहाँ तक चला जाए, इन्फिनाइट तक चला जाए। तो आंसर क्या होगा, हमें बताना आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान है बाबू, बहुत ही आसान है। जो कंसेप्ट हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है उसी कंसेप्ट का क्या है, ये क्वेश्चन है। लेकिन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है कि यहाँ पर 156 है, यहाँ पर क्या है, 156 है, और यहाँ पर साइन सब जगह क्या है, प्लस का, प्लस का, प्लस का। साइन किसका है, प्लस का, प्लस का, प्लस का। तो हमें क्या करना है, 156 का दो ऐसा फैक्टर करना है जिसका डिफरेंस क्या हो, 1 हो, डिफरेंस क्या हो, 1 हो। आइए देखते हैं कौन सा नंबर है 156 का ऐसा दो फैक्टर जिसका डिफरेंस 1 हो। 12 इंटू 30, 12 को जब 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या होता है, 156 होता है। और इसमें डिफरेंस को अगर हम चेक करते हैं तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, डिफरेंस आपका 1 का आ रहा है, डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। लेकिन साइन को देखना है, प्लस का, प्लस का, प्लस का। साइन आपका क्या है, प्लस का, प्लस का, प्लस का। जब साइन प्लस का है तो आंसर कौन होगा, बड़ा बड़ा वाला नंबर। 12 और 13 में बड़ा नंबर कौन है, 13 है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर 13 होगा, हमारा आंसर 13 होगा। बात करते हैं इससे आगे की, आगे देखते हैं। तो अगेन 156 है, 156 है, 156 है।
इस तरीके से सीरीज क्या हो रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। इस तरीके से सीरीज आपका क्या जा रहा है, कंटिन्यू जा रहा है। क्या करेंगे, इसका दो ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस क्या हो जाए, 1 हो जाए। डिफरेंस क्या हो जाए, 1 हो जाए। तो आइए देखते हैं इसका डिफरेंस क्या हो जाए, 1 हो जाए। 12 इंटू 30 होता है 13। डिफरेंस को चेक कर लेंगे बाबू, डिफरेंस क्या होगा, 1 होगा। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर साइन माइनस की है, माइनस की है, सब जगह माइनस की साइन जा रहा है, कंटिन्यू सीरीज जा रहा है, अंडर रूट 156, अंडर रूट 156 कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन साइन माइनस का है, तो आंसर कौन होगा, छोटा वाला। 12 और 13 में छोटा कौन, 12। आपका आंसर कौन हो जाएगा, 12। 12 इज योर राइट आंसर, 12 इज योर राइट आंसर। चलिए यहां तक बाबू बताएंगे, क्या यहां तक आपको कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है, क्लियर है। तो चलते हैं आगे की ओर। अगर हमारे बच्चों को अगर ये समझ में आ गया है, तो हम लोग देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो आपके लिए बेहतरीन साबित होगा, बेहतरीन साबित होगा। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके सामने, हमारा रहा क्वेश्चन ये, क्वेश्चन है आपके सामने ये, अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 5 प्लस में अंडर रूट में 5, इस तरीके का क्वेश्चन है। आगे जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनाइट तक जा रहा है। आगे कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। इसी क्वेश्चन की बात करें, इसी क्वेश्चन की बात करें, अंडर रूट 5 है, माइनस में अंडर रूट 5 है, माइनस में अंडर रूट 5 है, माइनस में कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। चलिए बाबू, आप कहेंगे क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन वही है, लेकिन क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है, डिफरेंट ये है कि यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, साइन है प्लस का, साइन है प्लस का, लेकिन कंडीशन ये हो रहा है कि यहाँ पर 5 का कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो रहा है जिसका डिफरेंस 1 आ जाए। जिसका डिफरेंस 1 आ जाए तो हम लोग क्या करेंगे, जब डिफरेंस 1 नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ट्रिक को हम क्या लगाएंगे, तो बाबू जब भी डिफरेंस 1 नहीं आए, कोई ऐसा नंबर आ जाए जिसका डिफरेंस 1 नहीं आए, तो बहुत ही आसान है इसका ट्रिक्स, कुछ नहीं करेंगे। जब प्लस वाला कहे तो प्लस वाला का ये ट्रिक होता है, प्लस वाला कहे तो x इक्वल टू अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस 1 और उसके बाद 2। जब प्लस वाला का आ जाए तो हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर क्या है 4 है, इनटू x के जगह क्या लेंगे आप लोग, 5 रखेंगे, प्लस में 1 हो गया, इधर भी प्लस में 1 है, इधर क्या है 2 है। आपका आंसर क्या होगा, 5 4 जा 20, 20 में 1 ऐड करेंगे 21 प्लस में 1, और ये नीचे में क्या हो गया, नीचे में आपका 2 हो गया। आंसर क्या हो गया, 21 प्लस क्या हो गया 1/2। दिस इज योर राइट आंसर। अगर डिफरेंस नहीं हो, फैक्टर का डिफरेंस 1 नहीं हो, तो इस फॉर्मूला को हम लोग यूज करके इसको बना सकते हैं। बात करते हैं आगे की, बात करते हैं आगे की। अगर यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, सब जगह क्या है 5 5 5 है, लेकिन इस 5 का दो ऐसा हम फैक्टर नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, माइनस वाला कंडीशन का फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स की वैल्यू निकालना है, अंडर रूट 4 इंटू क्या हो गया 5 प्लस में 1, यहाँ प्लस वाला में क्या होता था प्लस, यहाँ माइनस वाला में क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका कितना होगा 21 माइनस 1, इधर क्या हो गया 2।
दिस इज योर राइट आंसर, दिस इज योर राइट आंसर। तो ये हमारा क्या था, आंसर था। चलिए बाबू, अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ क्वेश्चन और देते हैं, कुछ क्वेश्चन और देते हैं जिस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन और देंगे जिस क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो आप लोग ये पहला, ये दो बात नोट कर लेंगे। जब आपका फैक्टर नहीं हो, डिफरेंस बन नहीं आए, तो प्लस वाले के लिए ये वाला फार्मूला और माइनस वाले के लिए ये वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। जैसे क्वेश्चन देते हैं, आपके सामने रहा क्वेश्चन, क्वेश्चन रहा आपके सामने, अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3 प्लस में अंडर रूट 3 प्लस में डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनाइट तक जा रहा है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे प्लस वाले में क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे 3 है, 3 है, 3 है, लेकिन 3 का कोई ऐसा दो फैक्टर नहीं कर पा रहे हैं जिसका डिफरेंस बन आए, डिफरेंस बन आए। तो हम क्या करेंगे, हम इसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू क्या करेंगे, अंडर रूट 4x प्लस में 1 बाहर में +1 और डिवाइडेड बाय क्या हो गया, 2 हो गया। x के जगह पर क्या पुट करेंगे, x के जगह पर 3 को पुट करेंगे, 4 प्लस में 3, 4 इंटू 3 क्या हो गया, यहाँ पर x के जगह पर क्या पुट करेंगे, 4 इंटू 3 आपका हो गया 4 इंटू 3 +1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2, 4 3 जा 12, 12 1 13 +1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया 2। ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर, ये हो जाएगा आपका आंसर। बात करते हैं आगे की, अगर माइनस की कंडीशन हो जाए तो क्या बोलेंगे बाबू, माइनस की कंडीशन हो जाए तो क्या हम लोग देखेंगे। तो आइए, अगर इसी क्वेश्चन का माइनस का कंडीशन बन जाए, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन आपका यही है, लेकिन कंडीशन क्या हो गया, माइनस की, अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 3 माइनस में अंडर रूट 3 माइनस में डॉट 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 इन्फिनाइट तक चला जाए, इन्फिनाइट तक चला जाए। आंसर क्या होगा, सबसे पहला काम, इसका कोई फैक्टर नहीं हो रहा है जिसका डिफरेंस क्या हो जाए, डिफरेंस बन आ जाए। कोई ऐसा फैक्टर नहीं हो रहा है जिसका डिफरेंस बन हो जाए। अगर फैक्टर का डिफरेंस बन आ जाता है तो हम लोग आसानी से पता लगा लेते थे। अगर प्लस वाला रहता था तो आंसर क्या होता था, बड़ा वाला नंबर, फैक्टर का बड़ा वाला नंबर। अगर माइनस हो जाए तो फैक्टर का कौन होता था, छोटा वाला नंबर। बात करते हैं यहाँ की, बात करते हैं यहाँ की, माइनस की कंडीशन है, x इक्वल टू अंडर रूट 4x प्लस में 1, ये बात क्लियर है। लेकिन माइनस में यहाँ पर -1 हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, 4 इंटू 3 +1 -1 डिवाइडेड बाई 2 आपका कितना हो गया, 13 -1 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज आवर राइट आंसर। तो बाबू मैं आपको आज दो ऐसा कंसेप्ट बताया हूं जो कि अंडर रूट के फॉर्म में हो और कहां तक जाए, इन्फिनाइट तक जाए, इन्फिनाइट तक जाए। लेकिन फैक्टर हो गया और डिफरेंस 1 का हो गया तो मात्र सेकेंडों में आंसर दे सकते हैं। अगर फैक्टर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो हम लोग इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर भी अप्लाई करके हम लोग ला सकते हैं। अब देखिए बाबू, एक कंडीशन और बताते हैं, क्या फैक्टर वाला नंबर के लिए ये फार्मूला यूज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आपके सामने मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, बिल्कुल होगा। फैक्टर वाले नंबर में भी इस फार्मूला का हम लोग यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, यहां से भी ला सकते हैं। लेकिन वहां पर बाबू क्या होता है, आसानी से हम लोग ले आते हैं, इसलिए हम लोग इस फार्मूला का यूज नहीं करते हैं। लेकिन फैक्टर नहीं होने के कारण हम इसका क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आइए एक बार हम लोग फिर से बही का देखते हैं, अगर फैक्टर हो भी जा रहा है तो भी क्या इस फार्मूला से आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। चलिए, क्वेश्चन था आपके सामने, क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने दिया था, अंडर रूट 13 प्लस में अंडर रूट 30 प्लस में कितना हो रहा है, अंडर रूट 30 प्लस में डॉट 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 कहां तक, इन्फिनाइट तक, इन्फिनाइट तक। आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। एक तो तरीका क्या हो गया, एक तो तरीका हो गया हम इसका फैक्टर करके आंसर ला सकते हैं। क्या इस फार्मूला पर भी रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। आइए, अगर हमें वैल्यू बताना है क्या करेंगे, 4 इंटू एक्स के जगह पर क्या रखेंगे, 30 +1 डिवाइडेड बाई 2। इसे सॉल्व किए, ये हो गया 121 +1 डिवाइडेड बाय क्या हो गया
डिवाइडेड बाई आपका 2 हो गया। चलिए अब क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि अंडर रूट 121 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 11 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 डिवाइडेड बाई 2, क्या होगा आंसर 6 होगा। क्या होगा आंसर 6 होगा। अगर हम फैक्टर करते भी थे तो 5 इंटू 6 करते थे और डिफरेंस कितना होता था, डिफरेंस 1 का होता था, डिफरेंस 1 का होता था। लेकिन प्लस वाले कंडीशन में ऑलवेज बड़ा वाला नंबर लेते थे, बड़ा वाला नंबर लेते थे, यही हमारा क्या होता था आंसर होता था। दोनों क्या हो गया मैच हो गया। बात करते हैं इधर की, बात करते हैं इधर की। अगर हम माइनस वाला में भी यूज करके देखेंगे, क्या हमारा डिफरेंस जो बन आ रहा था वो इस फॉर्मूला में सेटिस्फाइड करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल सेटिस्फाइड करेगा, बिल्कुल बिल्कुल सेटिस्फाइड कर जाएगा। देखते हैं कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पर x की वैल्यू निकालना था, हम रखेंगे 4 इंटू 30 माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, 4 इंटू 30 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो गया 121 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 121 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे 11 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, 10 बाई 2 कितना हो गया, कैंसिल कर देंगे 5, x की वैल्यू क्या आ गया 5, दिस इज आवर राइट आंसर। अगर हम इसका फैक्टर करते हैं तो 5 इंटू 6, 5 इंटू 6, डिफरेंस क्या हो रहा था, डिफरेंस आपका 1 का हो रहा है, 1 का हो रहा है, माइनस की साइन है, माइनस की साइन है, सब जगह माइनस है, आंसर कौन होगा छोटा वाला, छोटा वाला, छोटा वाला। तो इस जो फार्मूला का जो कंसेप्ट हमने दिया है बाबू, ये वाला माइनस वाला के लिए और ये वाला प्लस वाला के लिए, ये आपका अगर फैक्टर हो रहा है तो भी हम लगा सकते हैं, अगर फैक्टर नहीं भी हो रहा है तो इस दोनों फार्मूला को लगा के हम आंसर तक पहुंच जा सकते हैं। तो आज का कंसेप्ट हमारा ये था कि अंडर रूट वाले क्वेश्चन को, भयंकर भयंकर सवाल आ जाए अंडर रूट वाले में, तो हम लोग इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का सेशन हमारा यही था। मिलेंगे फिर से नेक्स्ट में फिर एक बेहतरीन कंसेप्ट लाएंगे जिसको पढ़ के आप लोग को बहुत ही मजा आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से।